हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसआई फॉर्म कैसे भरें। एसआई फॉर्म जो है भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई नागरिकता की एक सूचना है, जिसको भरना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस प्रपत्र को, इस फॉर्म को नहीं भरेंगे तो हो सकता है अपने नागरिकता से भी वंचित हो जाएं। इसलिए फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, बात यह है कि फॉर्म को भरा कैसे जाए। क्वेश्चन यही होता है, सवाल ये उठता है कि फॉर्म को भरा कैसे जाए ताकि ये फॉर्म गलत ना हो। तो आइए स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बिल्कुल एक तरफ से बताऊंगा, जिसमें आपको सही भरना और समझना भी आ जाएगा, ताकि आपका फॉर्म गलत नहीं होगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो कॉलम है, ठीक है, यहाँ ये कॉलम में इधर वाले जगह पर आपको भरना है। यहाँ पर यह जो इधर है, ठीक। तो यहाँ पर आपको जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ डालना है। क्या डालना है? जैसे जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर ही है, मान लीजिए 12/11, ठीक, 1998। तो इस तरह से यहाँ डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा है आधार संख्या। फिर जो भी आपका आधार नंबर है, जिसका फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पर निर्वाचक का नाम दिया गया होगा। निर्वाचक का नाम जो भी होगा, ठीक है, उसी के बेस से यहाँ पर उसका जो है आधार नंबर जो है उसको भरा जाएगा, ठीक है। तो आधार नंबर जो भी होता है ये आपका 12 अंकों का होता है। तो 12 डिजिट का कोई भी आधार नंबर जो उससे रिलेटेड हो, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आधार नंबर किसी का ये है 7435864219 6, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एक और 11 12 हो गया, ठीक है। इस तरह से जो डिजिट का नंबर है उसको आपको भर देना है। भरने के बाद फिर मोबाइल नंबर जो उसका है, जो भी मोबाइल नंबर है, आप उसका मोबाइल नंबर 10 नंबर का हो, अंक का होगा, उसको आप डाल देंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी मोबाइल नंबर ऐसे डाल दे रहा हूँ, और आप लोग अपना ओरिजिनल वाला जो रियल वाला मोबाइल नंबर है वो डालेंगे, ठीक है। 6 7 8 9 10, ठीक है। एक मोबाइल नंबर हमने डाला है 9913257495 से, ठीक है। तो आपका जो है ना, आप इसको नहीं डालेंगे, आप जो है वहाँ पर मोबाइल नंबर भरेंगे। फिर यहाँ पर बात आती है अभिभावक का नाम या फिर पिता का नाम। तो जो यहाँ पर निर्वाचक का नाम है, जो भी निर्वाचक का नाम है, यहाँ पर निर्वाचक का नाम खुद ही लिखा होगा, उसके नाम का फॉर्म आया होगा, ठीक है। और अगर कोई नया है, उसका नाम फॉर्म नहीं है, तो उसके लिए अलग से एक आपको फॉर्म आएगा, या फिर उसका प्रूफ देने पर वो हो जाएगा वो, ठीक है। तो निर्वाचक का जो अभिभावक है उसके पिता का जो नाम है, उसके पिता का नाम डालना है। जो भी उसके पिता का नाम है, यहाँ पर XYZ कोई भी नाम है उसका, जो भी नाम है उसके पिता का यहाँ पर लिखना है। निर्वाचक के पिता का नाम लिखना है, ना कि निर्वाचक का ही नाम लिखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ हम लोग आते हैं, देखते हैं फिर क्या है। पिता अभिभावक की EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो तो। EPIC संख्या अगर आपके पास है तो भर दें, और नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी फॉर्म में अगर यदि उपलब्ध हो तो, अगर उपलब्ध है आपके पास EPIC संख्या, ठीक है, तो उसको भर दें, और नहीं है तो इसको भरना कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं तो फिर आपका फॉर्म ये गलत हो जाएगा। ध्यान रहे कि जो आपको समझ में आता है सिर्फ उतना ही भरेंगे जितना पूछा गया है, एक्स्ट्रा कुछ भी ना भरें। अगर थोड़ी बहुत कमी रहेगी, प्लेस खाली रहेगा, तो इलेक्शन कमीशन भी अपने कर्मचारियों द्वारा उसकी भरपाई करवा लेता है। लेकिन आप अगर गलत भर देते हैं तो फिर वो गलत फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि बार बार उस पर वो नहीं होता, ठीक है, करेक्शन काट पीट नहीं होनी चाहिए। साफ सुथरा फॉर्म भरें ताकि आपका फॉर्म, और जो भी आईडी प्रूफ है आपके पास, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, वोटर आईडी, वोटर आईडी, या फिर जो आपके पास पासपोर्ट, जो भी आपके पास आईडी है, आईडी पीछे आप कनेक्ट कर सकते हैं, संलग्न कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनका जन्म सन 87 के बाद हुआ है, ठीक है। सन 87 से पहले वाले सिर्फ अपना जो है वो लगा देंगे,
आधार भी लगा देंगे तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद वालों का बर्थ सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। पीछे पूरी डिटेल दी गई है फॉर्म के पीछे, उसको भी आप पढ़ लेंगे एक बार, उसके बाद फॉर्म भरेंगे तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आइए चलते हैं, इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें भी आपको दिखाते हैं इसमें अब क्या भरना है उसके आगे। देखिए ईपीआई संख्या पूछा था, इसको हमने खाली छोड़ दिया था। अब इसके आगे जो फॉर्म में पूछा गया है, क्या गया है, पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, तो पति पत्नी का नाम अगर है तो उसको, उसकी जो पत्नी है, अगर मेन पुरुष होगा, अगर वो मेल होगा तो उसकी पत्नी का नाम लिखा जाएगा यहाँ पर, जो भी उसकी पत्नी का नाम है, ठीक, यहाँ पर उसकी पत्नी का नाम लिखेंगे। लेकिन अगर वो महिला है तो उसके पति का नाम लिखेंगे। तो फिर उसके बाद उसका जो संबंध है, ठीक है, ये बताया जाएगा, पति पत्नी का नाम, ठीक। ईपीआई संख्या वाला तो आप खाली ही छोड़ देंगे, उसको आप ना भरें, कि अगर आपके पास कुछ प्रूफ है उसका तो भरें, नहीं तो छोड़ दें, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पति या पत्नी का नाम लिखना ज़रूरी है। ओके। फिर उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता विवरण। जैसे पिछला आपका इलेक्शन हुआ है तो उसमें जो वोटर लिस्ट आई है उसमें उसका निर्वाचक का नाम क्या है, जो भी निर्वाचक का नाम हो, जैसे मान लीजिए कि राकेश, निर्वाचक का नाम है राकेश कुमार ही हो गया, ठीक है, निर्वाचक का नाम हमने डाल दिया। अब उसके बाद ईपीआई संख्या अगर है तो भरो, नहीं तो उसको छोड़ दो, खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ मेन चीज़ आप भरें जिससे कि आपका फॉर्म बढ़िया सेलेक्ट हो जाए। संबंधी का नाम, हाँ तो संबंधी का नाम मतलब आप वो डाल सकते हैं कि क्या संबंधी का नाम में, जैसे कि राकेश कुमार है तो ये अपने पत्नी का नाम डाल दे, ठीक है, संबंध क्या है उसका, पत्नी का संबंध है उससे, उसका पति पत्नी का ना। फिर उसके बाद जिला उसका किधर पड़ता है, जैसे हमारा जिला प्रयागराज था तो हम प्रयागराज भर दे रहे हैं, ठीक है, प्रयागराज हो गया। फिर उसके बाद राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, आपका राज्य क्या है वो आप दिखिएगा, आप यूपी के हैं या यूपी के बाहर वाले हैं, आपका जिला क्या पड़ता है, ये सिर्फ मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक। और उसके बाद फिर निर्वाचन, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जो भी विधानसभा आपकी पड़ती होगी, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ दिया गया होगा आपका विधानसभा के बारे में बताया गया होगा, यह देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आप विधानसभा देखो, इस यहाँ पे खुद दिया गया फॉर्म में, आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखो दिया गया, यहाँ पे पापा मऊ है तो बताया रहा है। फिर राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, ये भी बता रहा है। आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, इसी फॉर्म में भी कुछ मिलेगा, यहाँ से आप भर देंगे, विधानसभा आपको खुद मिल जाएगा, ठीक है। विधानसभा के बाद अब चलते हैं, अब हम लोग यहाँ पर ये हो गया, तो जैसे ये कॉलम में हमने भरा, सेम कॉलम मतलब कि सेम जो है, जैसे हमने इधर भरा है सेम इधर भी आपका भरा जाएगा, मतलब ये वाला आप जो भरे हैं सेम इधर भी आपको भरना है, क्योंकि वही चीज़ कह रहा है पिछले कॉलम में दिए गए का संबंधी का विवरण, तो इसमें डिटेल भरना है तो सेम डिटेल भर देना है आपको, ठीक। सेम डिटेल भरने के बाद फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या है, अगर संख्या आपको पता है तो भर दें, ठीक है, और नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, संख्या भरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन भाग संख्या ज़रूरी है डालना, और क्रम संख्या भी डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसी भाग संख्या और क्रम संख्या से आपको लिस्ट में देखा जा सके कि आपका कहाँ पे था और कितने पे था। तो आइए मैं भी इसको बता देता हूँ, आपको पता नहीं होगा इसको, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर बताया है भाग एवं नाम, यहाँ देखो 151 दे रहा है ना, 151, तो आप जब देखेंगे और देखो ऊपर जो है, ऊपर क्रम संख्या दिया है, जो भी क्रम संख्या है यहाँ पर ये देखो क्रम संख्या दिया गया है, तो क्रम संख्या और भाग संख्या आपको यहीं पे मिलेगा, और इसी को देखकर आपको वहाँ पर भर देना है, बिल्कुल सही सही। जैसे भाग संख्या जो भी आपका हो, जैसे 173 है, क्रम संख्या हो गया 242 हो गया आपका, ठीक है। सेम चीज़ आपको जैसे यहाँ भरना है सेम चीज़ यहाँ भी भरना है, इसके आगे भी फॉर्म में दिया गया है, सेम इसको आप यहाँ भर देंगे, ठीक। और यही है पूरा फॉर्म भरने का, और उसके बाद जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है, ठीक है, आधार पैन, उसका जीरोक्स करके पीछे नत्थी कर दें, ठीक, ताकि गवर्नमेंट को जहाँ से भी लेना हो प्रूफ, जो भी प्रूफ लेना है
वो प्रूफ से आपका SIR क्लियर हो जाएगा और आप SIR के लिए एकदम बढ़िया साबित हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे और आपकी जो है नागरिकता बिल्कुल सेफ रहेगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इस फॉर्म को सही से नहीं भरते या इग्नोर कर देते हैं तो दिक्कत आ सकती है। ठीक, तो फॉर्म को सही से भरें। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे तक लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। ओके बाय।